सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूजी जब कन्वीनियंस स्टोर में थी तो तब कोई उसे फॉलो कर रहा था, जो कि और कोई नहीं बल्कि गावी होता है। लूजी ने पूछा कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तो तब वो जल्दी से लूजी के हाथ में कुकीज दे देता है और बताता है कि ये प्लीज बाली को दे देना क्योंकि ये उसकी फेवरेट है। एंड अब क्योंकि वो मुझसे नाराज है इसलिए मैं उसको मनाना चाहता हूँ। लूजी बताती है कि बाली को ये वाली कुकीज पसंद नहीं और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। तो तब गावी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन लूजी गावी की पूरी बात सुन ही नहीं रही होती है। तो तब गावी बाहर आकर लूजी का हाथ पकड़ लेता है एंड बताता है कि मैं बाली के लिए फ्लावर्स लाया हूँ, इसलिए प्लीज तुम ये फ्लावर्स बाली को दे देना, वो मेरी कॉल्स का आंसर नहीं दे रही है। तो तब लूजी बताती है कि उसको तुमसे कोई बात नहीं करनी है क्योंकि तुम हर टाइम उसका दिल तोड़ते हो एंड उसे ये भी पता है कि तुम और सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो, इसलिए वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती है। और फिर तभी फ्लावर साइड में रख देती है। गावी को गुस्सा आ गया कि तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि बाली फ्लावर्स को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। तो तब लूजी ने गुस्से से बताया कि बाली को इन वाले फ्लावर से एलर्जी है, तुम उसके पूरे 1 साल से बॉयफ्रेंड हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है और क्या नहीं। तो तब पहले तो गावी चुप हो जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसे भी गुस्सा आने लगा था और अब इससे पहले की बात बढ़ पाती कि तभी कोई गावी पर बॉल फेंक के मारता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शैंग था। और फिर इन दोनों के पास आकर पूछने लगा कि क्या कोई बात है। गावी बताता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड की रूममेट है, इसलिए मैं बस इससे थोड़ी सी बात कर रहा था। और फिर तभी अपने फ्लावर्स को लेकर यहाँ से चला गया। शैंग लूजी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लूजी बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो तब वो बोला कि इस बार मैंने तुमको बचाया है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए। लूजी अपने सामान में से कैन निकालकर शैंग को देती है। तो तब वो उसको काफी प्यार से देखने लगा और फिर टेस्ट करके बताता है कि ये अच्छी है। लूजी बोली कि चलो फिर अब मैं जा रही हूँ और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। लेकिन जब वो लाइब्रेरी में आई तो तब शैंग भी लूजी के पीछे पीछे वहाँ आ गया। लूजी शैंग से पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो तब वो बोलता है कि नहीं तो। और फिर जब अपनी बुक लेने के बाद उसने लूजी की बुक को देखा तो उसे पता चला कि लूजी को भी मिस्ट्री नॉवेल्स पसंद है, इसलिए दोनों बात करने लगे कि कैसे दोनों की चॉइस एकदम सेम है। और फिर बातों बातों में पता चला कि सिर्फ ये एक चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों की एकदम सेम है, यहाँ तक कि दोनों के फेवरेट राइटर्स भी। इसलिए शैंग कहने लगा कि अजीब है ना कि हम स्कूल टाइम से साथ रहे हैं पर हमारी कभी दोस्ती नहीं हुई, बल्कि अब हुई वो भी कॉलेज टाइम में आकर, जबकि जैंगमिंग से तुम बस 2 बार मिली हो और वो तुम्हारा दोस्त बन चुका है। तो तब लूजी अफसोस के साथ बताने लगी कि हाँ हम पहले कभी बात नहीं कर पाए। तो तब शैंग पूछता है कि वैसे तुम ये बात हमेशा उदास होकर क्यों बताती हो, यानी क्या तुमको वाकई काफी ज्यादा अफसोस है कि हम पहले दोस्त नहीं बन पाए। लूजी पहले तो चुप खड़ी रह जाती है, फिर हंसकर कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, यानी मैं क्यों इस बात की फिक्र करूंगी। शैंग पूछता है कि क्या हम क्लोज फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ। लूजी इस बात को सुनकर एकदम शॉक खड़ी रह गई कि अब भला वो क्या ही बोले, यानी कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शैंग उसके बारे में जानना चाहता है, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। इसलिए वो एक्सक्यूज देकर यहाँ से जाने लगी एंड काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही है क्योंकि अब उसका क्रश उससे इतने क्लोज होकर जो बात करता है, इसलिए तभी वो बहुत ज्यादा हैरान और खुश होते हुए यहाँ से चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब वो अपने रूम में गई तो तब बाली बार बार बस गावी के ही बारे में लूजी से पूछती जा रही थी, यानी उसको बुरा तो नहीं लग रहा था कि लूजी ने गावी से फ्लावर्स नहीं लिए, क्योंकि गुस्से में बाली ने भी लूजी से कहा था कि अगर तुम्हें गावी बाहर मिले तो उसकी कोई भी दी हुई चीज को लेना मत, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा है कि मुझे फ्लावर्स ले लेने चाहिए थे। लूजी बाली को समझाती है कि तुमको क्या हो गया है, यानी मुझे नहीं लगता कि गावी तुमको लेकर सीरियस है। तो तब वो बोली कि हाँ तभी तो इस बार मैं भी एटीट्यूड दिखा रही हूँ, लेकिन फिर बैठकर उदास होने लगी। ये सोच कर कि गावी पहली बार मेरे लिए फ्लावर्स लाया था, मुझे उनको ले लेना चाहिए था, भले ही बाद में मुझे उनसे एलर्जी हो जाती। तो तब लूजी को अच्छा नहीं लगता है बाली को इतना ज़्यादा उदास देखकर कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि इनकी रूममेट शाओ बाली को बुलाने आई है और बताती है कि तुम्हारे लिए फ्लावर्स आए हैं। बाली बुरी तरह शॉक रह गई ये बात सुनकर कि क्या फ्लावर्स, जरूर गावी ने मेरे लिए फ्लावर्स भेजे होंगे।
इसलिए इस बार मैं उनको ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। और फिर तभी लूज़ी को अपने साथ लेकर नीचे आ गई। और फिर जब उसने फ्लावर्स को देखा जो कि उसके फेवरेट थे, तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि ये तो मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं जिनसे मुझे एलर्जी भी नहीं होती है। और फिर तभी खुशी खुशी उन फ्लावर्स को लेकर भागना शुरू कर देती है एंड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सभी को बताती है कि मुझे अपनी लाइफ के फर्स्ट फ्लावर्स मिल चुके हैं एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो तब सभी लोग उसको चेयर अप करने लगे एंड लूज़ी भी बाली के लिए खुश हो रही थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जब बाली उदास थी तो तब लूज़ी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने खुद से बाली के लिए फ्लावर्स को बुक कर दिया था। इसका मतलब ये फ्लावर्स गाबी ने बाली को नहीं दिए बल्कि लूज़ी ने बाली के लिए ऑर्डर करे थे। वेल सीन कट होता है और अब हम कैंटीन सीन देखते हैं कि गाबी बाली को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। तो तब लूज़ी अलग में बैठने जाने लगी, लेकिन बाली लूज़ी को जाने नहीं देती और रिक्वेस्ट करती है कि तुम भी प्लीज़ मेरे साथ बैठने चलो। तो तब बाली के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर लूज़ी मान गई। ये दोनों आकर बैठ जाती हैं। तो तब गाबी खुश हो रहा था लूज़ी को देख कर, फिर बोला कि तुम बस इतना सा खाती हो तभी इतनी पतली हो। बाली अपनी डिश लूज़ी को देने लगी और फिर तभी गाबी ने बाली को बहाने से कुछ लेने के लिए भेज दिया। और जब बाली चली गई तो वो फिर से लूज़ी के साथ फ्लर्ट करने लगा, यानी कि उसे परेशान कर रहा था, ये बोलते हुए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है तुम्हारी फिक्र करना। लूज़ी को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो फिर से गाबी को काफ़ी कुछ सुना देती है कि तुम जैसा इंसान कभी सुधर नहीं सकता बल्कि और ज़्यादा नीचे गिरता जाता है, इसलिए दूर रहो मुझसे। और फिर तभी यहाँ से चली गई। तो तब गाबी बस ये बोलता रह गया कि ये मुझे क्या बोल कर गई। बाली को समझ आ जाता है कि अचानक कुछ तो हुआ है, इसलिए वो तभी बाहर आती है लूज़ी को रोकने के लिए। लूज़ी ने बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक नंबर का बुरा इंसान है, इसलिए तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। तो तब बाली समझाने लगी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसलिए तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो जिसको मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं देख सकती हूँ। तो तब लूज़ी थोड़ा शांत होने लगी कि तभी इन दोनों ने एक लड़की को देखा जिसका नाम है रुचि। बाली बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, यानी सब इसको सनकी बोलते हैं। तो तब लूज़ी ने बताया कि ये मेरे ही स्कूल में थी और तब भी ये अलग ही रहती थी, यानी किसी से भी बात नहीं करती थी। रुचि इन दोनों को देख लेती है कि ये दोनों कैसे उसी के बारे में बात कर रही हैं, इसलिए जब ये दोनों यहाँ से जाने लगी बट रुचि ने इन्हें जाने नहीं दिया और बोली कि मुझे लूज़ी से बात करनी है, इसलिए चलो हम डिनर करने चलते हैं क्योंकि मुझे पता है कि तुमने भी अभी डिनर नहीं करा। लूज़ी रुचि के साथ एक जगह पर डिनर करने आ गई जहाँ रुचि आफ्टर डिनर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगी। फिर लूज़ी के बारे में बताने लगती है कि तुम स्कूल टाइम से सुपर इंटेलिजेंट रही हो, सभी टीचर्स की फेवरेट रही हो, तुम कभी किसी चीज़ में पीछे नहीं रही एंड और भी बहुत कुछ। लूज़ी ये सब सुनकर हैरान होती है, इसलिए हैरानी से पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता। तो तब वो बताती है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुम कितनी बड़ी बिच हो, यानी कि मैं तुम्हारे मन की सब बातों को जानती हूँ और ये भी कि तुम्हारा मेरे क्रश यानी शैंक पर क्रश है। तो ये सुन लूज़ी हैरान रह जाती है और फिर मन ही मन बोलने लगी कि बहुत ही अजीब लगता है जब पता चलता है कि जिसको हम पसंद करते हैं उसको पसंद करने वाले हम अकेले नहीं हैं बल्कि और भी बहुत लोग हैं जो सेम फीलिंग रखते हैं एंड रुचि भी उन्हीं में से एक थी। और फिर तभी फ्लैशबैक याद करने लगती है कि रुचि ने कैसे स्कूल टाइम में शैंक को आई लव यू कहा था और डेट के लिए पूछा था। तो तब इन सभी बातों को उस दिन मैंने भी सुना था। शैंक कहता है कि थैंक्स, यानी मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैं तुमको डेट नहीं कर सकता। एक्चुअली रुचि भी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंट रह चुकी है, इसलिए कहती है कि तुम्हारा मैच सिर्फ मेरे साथ है, बट शैंक तब भी उसको मना करके यहाँ से चला जाता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ लूज़ी कहने लगती है कि हम दोनों सेम हैं पर तुम मुझसे ज़्यादा ब्रेव रही हो, जिसने एटलीस्ट जो दिल में था वो बता तो दिया था। तो तब रुचि पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम शैंक की एक्स गर्लफ्रेंड यानी हानिया के टच में हो ना, क्योंकि वो तुम्हारी क्लासमेट थी। लूज़ी कहती है कि नहीं, मैं उसके टच में नहीं। और जब उठकर जाने लगी तो तब रुचि गुस्से से चिल्लाती है और बोलती है कि तुम विदाउट मेरी परमिशन यहाँ से उठकर जा कैसे सकती हो, एंड शैंक बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, तुम जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता। तो तब लूज़ी को भी गुस्सा आ गया कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम शैंक की कुछ लगती हो जो मुझे ये सब बोल रही हो। बाली भी जल्दी से यहाँ आ जाती है और लूज़ी से शांत होने का कहने लगी। तो तब लूज़ी कहती है कि यहाँ आने से अच्छा मैं गाबी और तुम्हारे साथ कैंटीन में ही बैठकर तुम दोनों की बातों को सुन लेती, कम से कम मुझे इस लड़की की बकवास को तो नहीं सुनना पड़ता। रुचि भी नॉन स्टॉप उल्टा सीधा बोलती जाती है कि शैंक सिर्फ मेरा है, उससे दूर रहो। और जब ये दोनों जाने लगी कि तभी रुचि बेहोश हो गई क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए इस वजह से इन दोनों को रुचि को उठाकर डॉम वापस लाना पड़ता है। रास्ते में इन्हें बाकी की दो रूममेट्स यानी कि शाओ एंड लिमी भी मिल जाती हैं।
जो कि वो दोनों भी इनकी हेल्प कराने लगी। और फिर तभी रुचि नीचे गिर गई और फिर से यही सब बातें बोलने लगी कि मैं शैंग को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ही उसे लाइक करती हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, बट इट्स ओके, मैं तब भी उसको लाइक करूँगी क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। और फिर तभी वापस से बेहोश हो जाती है। बाली कहने लगी कि हमें इसको मिलकर उठाना होगा और फिर तभी ये चारों मिलकर रुचि को उठाकर उसके रूम में छोड़ने जाने लगती हैं। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया गया जब लूजी ने ड्रेस डस्टबिन में फेंकी थी, तो तब उसने अपनी डायरी को भी डस्टबिन में फेंक दिया था, जिसमें वो शैंग के बारे में A to Z सब लिखती थी कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करती है। क्योंकि रेन वाली सीन के बाद लूजी ने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे शैंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, तो तब लूजी की उस डायरी को छुपकर रुचि ने उठा लिया था और फिर बैठकर पूरी डायरी को रीड करने लगी थी कि लूजी शैंग के बारे में कैसा फील करती है, जो सब रीड करके उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर जब धीरे धीरे लूजी की शैंग से अच्छी दोस्ती होने लगी एंड जब ये दोनों उस दिन साथ में लाइब्रेरी में बातें कर रहे थे, तो तब रुचि छुपकर इन दोनों पर नज़र रख रही थी। यानी कि एक तरह से रुचि लूजी की दुश्मन बन चुकी है, जो कि अब पक्का इन दोनों को अलग करने के लिए काफ़ी कुछ करेगी। तभी ये सीन कट हुआ एंड अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया कि कैसे लूजी अपने रिलेटिव के घर आई है, जहां वो जब जैसी कार से उतरी तो उसको उसकी यंगर सिस्टर को हक कर लेती है। और फिर तभी एक लेडी बाहर आई जिनका नाम है मिस मो, जिन्होंने लूजी का वेलकम करा। अब हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहां मिस मो अपने दोनों बच्चों के बारे में बता रही हैं कि कोको तो परेशान नहीं करती है, बट जैक काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, इसलिए उसको तुम्हें थोड़ा समझाना भी होगा कि वो अपनी बहन से फाइट नहीं करे। एक्चुअली लूजी अपने कजन्स को पढ़ाने वाली है एज ए ट्यूटर, बट मिस मो रिक्वेस्ट करती हैं कि क्या कल तुम प्लीज़ दोनों बच्चों को अपने साथ अम्यूज़मेंट पार्क घुमाकर ला सकती हो, क्योंकि ये दोनों काफ़ी टाइम से जिद कर रहे हैं। लूजी मान गई कि हाँ बिल्कुल, वैसे मैं कल फ्री हूँ। और फिर तभी सीन कट हुआ एंड अब हमें लूजी को दोनों बच्चों के साथ अम्यूजमेंट पार्क में दिखाया गया, जहाँ ये काफ़ी सारी राइड्स पर बैठते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, यानी कि खुश थे। साथ ही लूजी इन दोनों बच्चों की फोटोज भी क्लिक कर रही थी कि तभी दिखाया गया कि शैंग लूजी के ठीक पीछे है, क्योंकि वो अपने रूममेट्स के साथ यहाँ आया था, जो दोनों अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ हैं। लेकिन यहाँ लूजी एंड शैंग एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर जब सीन कट हुआ एंड लूजी नेक्स्ट सीन में अपने कजन्स को बर्गर खिलाने लेकर आई, तो तब यहाँ उसकी मुलाकात फाइनली शैंग से हो गई, जो कि वो भी सरप्राइज रह जाता है लूजी को देखकर, साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.